बीएचयू के सिंह द्वार पर जोरदार हंगामा हुआ है। नीट रिजल्ट को लेकर तलबा का ये एहतजाज है और तलबा ने नीट एग्जाम रद्द करने की मांग की है। पोस्टर बैनर लेकर धांधली का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि नीट रिजल्ट आने पर काफी हंगामा मचा हुआ है और इस रिजल्ट में धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसका असर अब वाराणसी में भी नजर आ रहा है, जहां बीएचयू के सिंह द्वार पर जोरदार हंगामा किया गया तलबा के जरिए। नीट रिजल्ट को लेकर तलबा ने ये एहतजाज किया है और नीट एग्जाम रद्द करने की मांग भी की है। पोस्टर बैनर लेकर धांधली का इल्जाम लगाया है। तो नीट स्टूडेंट एक बार फिर से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और जो रिजल्ट नीट का सामने आया है उसको लेकर खासे नाराज हैं। इसमें धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं और नीट रिजल्ट को रद्द करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है, जिसका असर अब वाराणसी में भी नजर आ रहा है। जगह जगह पर नीट के रिजल्ट को लेकर एहतजाज की खबरें जरूर सामने आई हैं और लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। इस रिजल्ट को रद्द करने की मांग के साथ ही वाराणसी में भी तलबा सड़कों पर नजर आए और एहतजाज कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से जब नीट का एग्जाम हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ जब रिजल्ट सामने आया तो नीट तलबा में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है। जो रिजल्ट सामने आया उसमें धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं और अब इस रिजल्ट को रद्द करने की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। वाराणसी की तस्वीरें हैं, सड़कों पर तलबा है। नीट तलबा रिजल्ट से खुश नहीं है। जो रिजल्ट आया उसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है और अब इस नीट रिजल्ट को, इस बार के नीट रिजल्ट को रद्द करने की मांग करते हुए ये तलबा एहतजाज कर रही हैं। यही नहीं, जहां एक तरफ सियासी दल भी नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं आईएमए को राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर इंद्रानिल देशमुख का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर इस तरह के नतीजे जारी किए गए। पूरे देश को पता था कि नीट का रिजल्ट, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें जानना है। हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन, ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा। देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। नीट के इम्तिहान में बैठे एक तालिबे इल्म की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है। अर्जी में नीट के एग्जाम में एक सवाल के 2 सही जवाब होने की शिकायत की गई है। वेकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना रद्दअमल पेश करने का हुक्म दिया है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है, जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा। तो नीट एग्जाम को लेकर हंगामा हो रहा है और एक तालिबे इल्म के जरिए कोर्ट का रुख किया गया, जिसमें कोर्ट ने एनटीए को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा कि नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है।
प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करें। नीट के एग्जाम्स को देखकर घोटाला सामने आ रहा है सर, काफी बच्चों के फ्यूचर अब दांव पर लगे हैं। मोदी जी ने देश दांव पर लगाया है, उसका ये परिणाम है। 720 में से 720 मार्क्स मिलने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। ये पहली बार हुआ है कि 67 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। और उसमें से सबसे कमाल की बात यह है कि 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था और वो हरियाणा में है। पूरे देश को पता था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें जानना है। हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा।